कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और गदा बैच के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 24, जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करें, यानी कि स्कूल हो या नवोदय की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, तो सिलेबस अपने सामने रखें और सिलेबस सामने रख करके आप ये देखें कि कितना पार्ट ऐसा है जो हमने कंप्लीट कर लिया और कितने पार्ट्स बाकी हैं। तो अगर इस सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने नेचुरल नंबर पढ़ा है आपको, एलसीएम एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज भी, एरिया एंड पैरामीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल। देखिए लाइन एंड एंगल के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को पढ़ा है, लेकिन आज हम अलग से सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है। वैसे ये टॉपिक मैंने लाइन एंड एंगल्स के अंदर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी आज मैं केवल कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करूंगा। तो आपको करना क्या है, 12th चैप्टर और 24th ये दोनों एक साथ देखना है ताकि आपको समझ आए, आप रिलेट कर पाओगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है तो आप चैप्टर नंबर 12 देखेंगे जो लाइन और एंगल है, और उसके बाद 24 देखिए जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके साथ साथ टेम्परेचर को डिस्कस किया है हमने, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, रोमन नंबर्स, टाइप ऑफ एंगल। देखिए अब यहाँ पे तीन चीजें हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप लाइन एंड एंगल्स को कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो लाइन एंड एंगल्स ये 12 चैप्टर आपको देखना है। 16 चैप्टर आपको देखना है टाइप्स ऑफ एंगल के लिए, वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था। और फिर आपको देखना है 24th, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके अलावा मैंने सर्कल्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस किया था, प्राइम और कंपोजिट नंबर, प्लेन फिगर्स, डेसिमल नंबर्स, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ऑपरेशंस और नंबर्स। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 24 जो कि सेकेंड लास्ट चैप्टर है सिलेबस का आपके। तो चलिए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम समझ सकते हैं। तो समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या। देखिए लाइन और एंगल्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि लाइन और एंगल का मतलब क्या होता है। लाइन का सिंपल सा मतलब है, ये होती है आपकी एक लाइन जिसके अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, लेकिन लाइन सेगमेंट में एक एंड पॉइंट होता है। जब दो लाइन सेगमेंट आके टकराते हैं आपस में तो जो फॉर्मेशन होता है वो एंगल का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता है। लेकिन हम टाइप्स ऑफ एंगल भी नहीं पढ़ रहे हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्स्ट्यूस एंगल क्या होता है, या फिर राइट एंगल क्या होता है, ये नहीं। इसके लिए टाइप्स ऑफ एंगल चैप्टर आप देखिए। आज हम केवल और केवल चर्चा करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का और दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल्स का। तो चलिए देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है और कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, चाहे वो लाइन एंगल में हो या टाइप्स ऑफ एंगल में हो या फिर अलग से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। इससे यहां से समझ जाओ कि लाइन और एंगल से केवल आपके 15 टू 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, 15 मार्क्स के क्वेश्चन एटलीस्ट आते हैं इन चैप्टर्स को मिला करके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सिंपल सा मतलब होता है जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, यानी कि कोई भी दो एंगल हो जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। यहाँ पे एक 30 है और एक 60 है, दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक एंगल दिया हो और कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 90 डिग्री में से माइनस करते हैं। 90 में से माइनस करते हैं, जैसे एक एंगल 20 दिया हुआ तो 90 में से 20 को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एंगल्स को माइनस करते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। देखिए जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री का होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन सप्लीमेंट्री में कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। देखिए यहाँ पे 130 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है। इन दोनों को अगर सम करेंगे, 130 को और 50 को अगर प्लस कर दोगे आप, 130 को
और 50 को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो जब भी आपको किसी भी एंगल के सप्लीमेंट्स को फाइंड आउट करना है तो आपको 180 डिग्री में से माइनस करना होगा, राइट। और देखिए यहाँ पे बहुत ही बेसिक से कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के जो डाउट्स हैं वो आपके दिमाग से क्लियर हो जाए और आप बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आप कराने वाला हूँ। तो ये तो कॉन्सेप्ट आप समझ पाए हैं, बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे केवल दो ही चीज़ों के बारे में बात करनी है इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर, तो मैंने आपको समझा दिया है और बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, मैं आपको बताऊं। अब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, अब आप ध्यान से देखना और मुझे बताना। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज सप्लीमेंट ऑफ द एंगल, और सप्लीमेंट्री मैंने आपको बताया है जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो हमें नहीं पता। और एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल आपको दिया हुआ है 54, दूसरा एंगल हमें पता ही नहीं है कि क्या है, लेकिन इनका सप्लीमेंट्स पता है 180 डिग्री होता है। तो अब हमें ये एंगल फाइंड आउट अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, 180 में से इस 54 को माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 4 जाएंगे तो 6, 7 में से 5 जाएंगे तो 2, और ये 130, सॉरी यहाँ पे 10 में से अगर हम यहाँ पे 54 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 10 में से ये 6 हो जाएगा, और यहाँ बच गया हमारे पास क्या, 50, सॉरी 16, एक सेकेंड, सर मैंने 54 दिया हुआ है तो 54 को माइनस कर रहे हैं तो 10 में से 4 गए तो 6, 17 में से अगर 5 गए, यहाँ 17 बचा तो यहाँ पे कितना बचा, 126, तो 126 यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए। 126 डिग्री क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही इसका सप्लीमेंट होगा, क्योंकि 126, 126 और 54, 126 और 54 दोनों को अगर प्लस करेंगे ना तब जा करके ये क्या होगा, तब जा करके ये 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे 126 इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में कि क्या दिया हुआ है। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दो एंगल्स का जो सम है ना वो कितना है, दो एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। एक एंगल इसमें दिया हुआ है 22, और जो दूसरा एंगल है ना इसका 2x है, इसका डबल है, यानी कि इसी एंगल का वो क्या है, डबल है। तो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ये क्या है, 2x है, हमें नहीं पता, इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। अब हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो 2x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 90 में से हमें इस 22 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, राइट। और यहाँ पे बचा 8, 8 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 68। लेकिन अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 68 में से हम 2 को डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 34 आ गया आंसर, इसका क्या आ जाएगा 34 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर क्या है, करेक्ट। चीज़ें बहुत सिंपल है, दो एंगल्स का सम 90, हमें नहीं पता वो एंगल क्या है, बस यहाँ दिया हुआ है कि 2x है, मानी कि डबल 2x यहाँ पे रख दिया हमने, एक एंगल 22 दिया हुआ था, तो 2x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 90 में से 22 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में जब वैल्यू जाएगी तो 90 पहले से ही राइट साइड में है और ये वैल्यू प्लस की है, इस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। 90 में से 22 को माइनस करने पे हो जाएगा 68, और x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो 68 में 2 का डिवाइड करना होगा और इसका आंसर हो जाएगा 34, राइट। तो इस तरीके से चीजें क्या होंगी हमें समझ आएंगी। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कम होगा जब उनका सम 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री अगर इनका सम है तो यानी कि दो एंगल्स दिए हुए हैं जिनका सम क्या दिया हुआ है 180 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको समझ आ रहा है। अब एक एंगल इसमें दिया हुआ 61.5, तो हमें दूसरा फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। दूसरा फाइंड आउट करने के लिए 180 में से 61.5 को माइनस करना पड़ेगा, तो 180 में से हमें माइनस करना है 61.5, तो यहाँ पॉइंट कुछ कहीं नहीं है तो यहाँ होगा, जीरो रख लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए 61 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा और ये 5 हो गया, राइट। यहाँ से कैरी लिया, ये 10 में से 5 गए तो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 1 को अगर माइनस किया तो 8 आ गया, और 17 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, यानी कि 100 यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिए 118.5 क्या हो जाएगा, 118.5
5, क्योंकि 61.5 को हमने माइनस किया, 10 में से 5 गया तो 5। अब यहाँ बच गया 9, और 9 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और इसी तरीके से हम 17 में से 6 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, यानी कि 118.5 इज द करेक्ट आंसर। 118.5 आएगा तो जा करके ये जो क्वेश्चन होगा वो सही होगा, राइट। 118.5। चलिए आगे चलते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, कैसे हम समझ पाएंगे। कहीं कहीं ऑप्शन गलत है तो आपको सही क्वेश्चंस करना है, राइट। हमें ऑप्शंस और आंसर्स लाने पे फोकस नहीं करना है। व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशंस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स की बेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है कि टू और मोर एंगल्स अगर दोनों को ऐड किया जाए तो 180 डिग्री होना चाहिए। दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यही इसकी डेफिनेशन है। ये नहीं कि एक्यूट और ऑब्स्ट्यूस एंगल, नहीं, ये नहीं। परफेक्ट डेफिनेशन अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो उनका जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, दैट इज अ परफेक्ट डेफिनेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है इनका सम जो है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए, और एक एंगल दिया हुआ है 4x माइनस 10, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, और दूसरा एंगल दिया हुआ 3x माइनस 15। विच इक्वेशन शुड यू सॉल्व टू मेजर द एंगल्स? इसका एंगल क्या होगा और किस इक्वेशन को इसको सॉल्व करेंगे कि इनका एंगल आएगा हमारे पास में। देखिए, चीज़ें बहुत सिंपल है। दोनों एंगल्स, एक ये एंगल दिया हुआ है, एक एंगल ये दिया हुआ है, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। यही तो परफेक्ट आंसर है इसका। ये ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है ना वो करेक्ट आंसर है। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की बारी आती है तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और x की वैल्यू को फाइंड आउट करके आंसर्स को भी ला सकते हैं। वैसे ऑप्शन नंबर ए ही इसमें परफेक्ट है। तो 4 और 3 ये जाएंगे 7x, माइनस का 10 और माइनस का 25, माइनस का 35 हो गया, इक्वल टू 90। सो 7x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है ना आपको तो 90 प्लस क्या करना पड़ेगा, 35 करना, सॉरी 35 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 5 और 9 और 3 हो जाएंगे 12, राइट, और 7x हो जाएगा ये। सो x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो 125/7 होगा। इस तरीके से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और डिवाइड करने पे पॉइंट्स में आंसर्स भी आ जाएगा आपका। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया हुआ है, कैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 को और बेटर वे में समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स पेयर्स आर सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री में क्या होता है, 180 डिग्री होना चाहिए उनका सम। तो अगर दूसरा वाला जो ऑप्शन है इनको अगर प्लस करते हैं, 121 और 54 को प्लस करते हैं तो ये 5 हो रहा है, ये 7 हो जा रहा है, ये 1 हो रहा है। ये तो बिल्कुल भी सप्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि इनका जो सम है ना वो होना चाहिए 180। वो क्या होना चाहिए, 180। तो 9 और 1 10, ये 6 7 और ये 8, 180 हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स को 111 और 69 इन दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो इनका जो सम है वो 180 हो रहा है, यानी कि यही इसमें क्या है, ये जो पेयर है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है जो दिया हुआ है। आगे चलते हैं और चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा एंगल है जिसका पेयर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं ना, 32 और 68, तो ये देखिए 8 और 2 10 कैरी 1, ये 100 हो गया। ये तो पेयर नहीं है, ये भी पेयर नहीं है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन सही हैं क्योंकि दोनों के पेयर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। और कॉम्प्लीमेंट्री का जो पेयर है वो क्या होना चाहिए, 90 आना चाहिए, लेकिन इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर इन दोनों को प्लस कर रहे हो तो भी 100 नहीं आ रहा है, तो भी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि 62 और 98 ये अलग ही आ रहा है। ये हो गया 10 और कैरी 1, 9 और 1 10, 160 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही हैं, कोई सा भी आप मार्क कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अगर हमसे पूछा जाता है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है और एक ऑप्शन दिया जाता हमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 22 और दूसरा दिया हुआ है 68, तो हम कह सकते थे
8 और 2 10 का 0, कैरी 1 6 7 8 और ये 9 90 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये सही है। अगर ये पूछा जाता कि कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है, नॉट नहीं लगा होता, तब उस कंडीशन में ये ऑप्शन थर्ड वाला सही होता, अगर जो ऑप्शन मैंने बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया हुआ है, किस तरीके का क्वेश्चन है। दो एंगल्स है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 90 बॉस। अब एक एंगल दिया हुआ है 4x+1, दूसरा दिया हुआ है 5x+16। क्या दिया हुआ है? 5x+16 दिया हुआ है। हाँ? और इनका जो कौन सा इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, अगर इनको सॉल्व करना होगा तो किस इक्वेशन को? टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं और वन एंगल्स 4x+1 है, 4x+1 है। और दूसरा जो एंगल है वो है अदर मेजर 5x+16, तो ये 5x+16 है, राइट। और कौन सा जो इक्वेशन है जो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो ये 90 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। ये तो ऑप्शन सही है, यहाँ पे प्लस होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। लेकिन हाँ, एक और चीज है, एक और चीज है। यहाँ पे प्लस नहीं होता तो फिर क्या होता? क्या ऑप्शन नंबर ए सही नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे? देखिए, 5x यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, पहला इक्वेशन दिया हुआ है 4x+1, और दूसरा इक्वेशन हमें दिया, दूसरे जो एंगल दिया हुआ है, सॉरी, 5x+16 ये दिया हुआ है, सॉरी माइनस का 16 दिया हुआ है यार। क्या दिया हुआ है? 4x+1, 4x+1 दिया हुआ है, इसके साथ में दिया हुआ है माइनस, सॉरी प्लस, ये दिया हुआ है 5x-16। अब यहाँ पे इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री का है। अब 4x और 5x ये हो गया 9x, 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 15 होगा, इक्वल टू 90। सो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90+15, राइट। सो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 105। क्या हो जाएगा? 900 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 105, क्योंकि 9x, अच्छा ये देखिए, ये वाला इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, 9x-15 इक्वल टू 9, तो 9x-15 इक्वल टू 90, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे कैसे आ रहा है, ध्यान से देखिए। इन दोनों इक्वेशन का 4x+5 और 5x-16 का जो सम है वो 90 होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 4 और 5 9x हो गया, और 16 में से 1 को अगर माइनस करेंगे जो कि माइनस का 16 है, तो माइनस का 15 होगा जो कि 90 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। इसके आगे सॉल्व ही नहीं करना अभी हमें, तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में पता करते हैं कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वन एंगल्स आर 3x प्लस समथिंग एंड द अदर एंगल्स measure twice of that amount, what is the equation? देखिए, टू सॉल्व अ वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे क्या है कि दो एंगल्स का जो सम है ना वो 180 डिग्री है। क्या है? 180 डिग्री है। और एक हमारा दिया हुआ है 3x, राइट, और दूसरा क्या है? इसी का ही क्या है? ट्वाइस है। इसी का क्या है? ट्वाइस है, राइट। तो 3x प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए, द अदर एंगल मेजर ट्वाइस दैट द अमाउंट, उसका क्या है? ट्वाइस है। इस अमाउंट का क्या है? ट्वाइस है, राइट। तो 3x प्लस, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 दिया हुआ है या 3 दिया हुआ है, 3x+3 दिया हुआ है, और दूसरा जो दिया हुआ है इसका ट्वाइस है, यानी कि इसका ट्वाइस यानी कि 2, 3x+3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? 3x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 6x और प्लस का 6, 6 और 3 क्या हो गए? 9, 6 और 3x क्या हो गए? 9x हो गए, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 और सॉरी 3 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, राइट, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे इसका ट्वाइस है 3 का, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा फिर,
तो ये हो जाएगा 6 प्लस का 6, यानी कि ये हो जाएगा 9x प्लस 6 इक्वल टू 180, ये ट्वाइस है तो, और 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 6, यानी कि 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 174। ये 174 क्या है, करेक्ट आंसर दिया हुआ है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और बहुत सिंपल है इस चीज़ को समझना, और काफ़ी आसान भी है, राइट। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से कि क्या होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना, आप ये समझो, ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ था 3x प्लस 2, राइट। एक तो ये हो गया, दूसरा इसका ट्वाइस है, तो ट्वाइस है यानी कि 3x प्लस 2 का ट्वाइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 4, राइट। और ये हो जाएगा क्या 3x प्लस 2, तो 3x और ये 6x 9x, और 4 और 2 6 प्लस 6 इक्वल टू 180, फिर 9x इक्वल टू 174। 3x प्लस 2 दिया हुआ, इसके बेसिस पे हमें करना है, मैंने 3 गलती से लिखा हुआ था। देखिए अगर फिर से समझ में नहीं आया ना, एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x प्लस 2 डिग्री, इसका बोल रहा है कि ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब इसी का 2 गुना, ट्वाइस 3x प्लस 2 इक्वल टू 180 हो जाएगा, 3x हो जाएगा 3x प्लस 2, 2 3 जा 6x प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री, 6x और 3x ये हो जाएगा 9x प्लस 2 और 4 6 इक्वल टू 180 डिग्री। सो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 6, सो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 174। ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स मस्ट शेयर अ कॉमन साइड। क्या जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो अपने बीच में एक कॉमन साइड को शेयर करते हैं। देखिए जब मैंने सप्लीमेंट्री एंगल आपको सिखाया ना, मैंने आपको ऐसा बताया था कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन क्या हम एक एंगल ऐसा है और एक एंगल ऐसा है, ये भी तो हो सकता है। हाँ, और इन तीनों का भी सम 180 हो तो भी तो सप्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन साइड वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि दो एंगल्स का ही सम 180 हो, तीन एंगल्स का सम 180 हो सकता है। तो ये जो है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। आई होप कि ये जो चैप्टर है जिसके अंदर हमने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अलग से भी जो मैंने समझाया वो भी आपको समझ आया होगा। बाकी इसके अलावा लाइन एंड एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स, इन दोनों चैप्टर्स को करोगे और फिर ये चैप्टर करोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा लाइन और एंगल्स, राइट। 3 चैप्टर्स को मिला करके, राइट। और सिलेबस में मैंने पूरा बताया आपको कैसे पढ़ना है। और अगर आपको फिर भी लग जाता है कि नहीं कोई डाउट है या और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप कर सकते हो। इसके लिए बहुत सिंपल है प्रोसेस, आपको हमारा बैच ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन बिल्कुल आप कर सकते हैं। सबसे पहले लिखना होगा ज्वाइन, और फिर लिखना होगा गदर जो बैच चल रहा है वो। इसके अलावा जो भी आपका नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है अमित और आप बिलोंग करते हैं एक सिटी से जिसका नाम है उज्जैन, राइट। और इन इन सारी चीज़ों को लिख करके ये जो नंबर है ना 87700747431747 ये जो नंबर दिया हुआ है बहुत सिंपल नंबर है, और इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है 8770077431, राइट। ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 8770077431, इसी नंबर पे आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। इसी नंबर पे आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के साथ ही आपको जोड़ लिया जाएगा और बहुत ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दी जाएगी। और इसके साथ साथ 1-to-1 इंटरेक्शन भी होगा, और आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कॉपी भी चेक करा सकते हैं कि इस तरीके से हम कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं ऑनलाइन ही, राइट। सो आई होप कि जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.